नमस्कार दोस्तों, स्टडी सोल में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभम भारद्वाज। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या गवर्नमेंट अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर पैसे को प्रिंट करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है। एंड देन लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया में किन किन जगह पे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ से मनी प्रिंट होता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट लाते रहूं एंड आप लोग एंजॉय करते रहें। अब हम लोग पहले देखते हैं कि मनी होता क्या है। तो मनी को सिंपली फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं एक ऐसा मीडियम जिससे एक्सचेंज में हेल्प होता है। वो या तो क्वाइंस हो सकता है या फिर बैंक नोट्स हो सकता है। एंड अब के समय में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे नोट्स आ चुके हैं, ट्रेजरी बिल्स आ चुके हैं, आईपीओ ऑफर्स आ चुके हैं जिससे भी ट्रांजैक्शंस होता है। अगर सिंपल सेंस में बोले तो मनी आपके सर्विस का वैल्यू प्रोवाइड करता है जिसके कारण आप अपने सर्विस के एक्सचेंज में मनी आपको मिलता है एंड फिर उस मनी से आप अपने जो भी आपके वांट्स हैं उनको खरीद सकते हैं। अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है कि क्या एक गवर्नमेंट अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर सकता है। तो येस ऑफ कोर्स वो एक अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर सकता है। बस ज़रूरी है कि उस समय का जो बैंक है, उस गवर्नमेंट का जो बैंक है, जैसे इंडिया का आरबीआई है, उसको 200 करोड़ रुपीस डिपॉजिट में रखने का ज़रूरत है अपने पास ही। एंड वो किस फॉर्म में हो सकता है, तो वो या तो गोल्ड होगा या फिर कोई फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड हो सकता है या फिर कोई सॉवरेन सिक्योरिटी बॉन्ड हो सकता है। और इसके एक्सचेंज में वो जितने प्रिंट चाहे मनी उतने प्रिंट कर सकता है। बट अर्लियर टाइम्स में ऐसा नहीं था। अर्लियर टाइम्स में ये ज़रूरी था कि जितने गोल्ड रिजर्व रहेंगे उतना का ही करेंसी सर्कुलेशन में किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो क्या अनलिमिटेड मनी कोई गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रिंट करती है। अगर ऐसा रहता तो जो अभी इंडिया की गवर्नमेंट है वो प्रिंट कर देती पैसे एंड सबको लाख लाख पति करोड़ करोड़पति बना देती। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आरबीआई सबसे पहले डिसाइड करता है कि कितना कैश रिक्वायरमेंट है किसी भी कंट्री का, और ये डिसाइड होता है हर एक फिजिकल ईयर के स्टार्ट होने से पहले। एंड देन उसके साथ वो इकोनॉमिक अपना मॉडल बनाता है कि वो कितने करेंसी कितने की डिनोमिनेशन में अपने इकोनॉमी में वो इन्वेस्ट करेगा, वो इंजेक्ट करेगा। इस कैलकुलेशन में आरबीआई ये भी देखता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कितना है, और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आजकल भीम ऐप, यूपीआई, इस सब से, तो वो उसको भी कंसिडर करता है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या गवर्नमेंट अनलिमिटेड मनी प्रिंट करता है या कर सकता है। तो इसका जवाब सिंपल सा है कि नहीं, गवर्नमेंट कभी भी अनलिमिटेड मनी प्रिंट नहीं करेगा। बिकॉज उससे बस एक ही चीज़ है, एक सिंपल सा आप कंसेप्ट समझिए कि सामान तो उतना ही रहेगा, बस पैसे मार्केट में बढ़ जाएंगे। फिर उस कारण से अगर आप देखिएगा तो मार्केट में लूट बढ़ जाएगा। अरे छोटे सामान के लिए सारे आदमी दौड़ पड़ेंगे एंड दैट विल क्रिएट अ हैवॉक इन द इकोनॉमी। जैसे कि आप लोग वेनेजुएला क्राइसिस में जान रहे हैं और मैं फ़ोटो में भी आपको दिखा रहा हूँ कि बस इतने से गाजर कैरेट के लिए कितना सारा वेनेजुएलन पैसा चाहिए था उस टाइम। फिर आप नेक्स्ट में देख सकते हैं टोमेटो के लिए भी उतना ही ज़्यादा चाहिए होता है पैसा, एंड ये पूरा इकोनॉमी को रून कर सकता है। हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये करेंसी का प्रिंटिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग बात कर लिए कि आरबीआई अपने एस्टिमेट्स तैयार करती है, फिर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के क्वाइंस एंड करेंसी डिवीज़न को वो रिपोर्ट भेजती है एंड देन ये डिसाइड होता है कि कितने करेंसी प्रिंटेड होने हैं। एंड यहाँ पे एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस डिनोमिनेशन का, मीन्स 500 का नोट प्रिंट करना है, 1000 का प्रिंट करना है या 2000 का नोट प्रिंट करना है। और एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आप लोग जान लीजिए, द मैक्सिमम जिस डिनोमिनेशन में ये प्रिंट हो सकता है वो आपका 10,000 के डिनोमिनेशन में। बट सिंस अभी मैक्सिमम जो वैल्यू इंडिया में प्राइस है वो है 2000 रुपीज़,
तो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि कितने ऐसे जगह पे गवर्नमेंट प्रिंट करती है अपने मनी को। तो ऐसे 4 जगह हैं जहाँ पे गवर्नमेंट प्रिंट करती है, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उस जगह को, और 2 भारतीय रिजर्व बैंक उस जगह को कंट्रोल करती है। तो जो 2 कंट्रोल करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो है नासिक महाराष्ट्र में और देवास मध्य प्रदेश में, और आरबीआई के द्वारा जो कंट्रोल्ड होती है वो है मैसूरू जो कि कर्नाटका में है, और साल्बोनी जो कि वेस्ट बंगाल में है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जानने का ये ज़रूरी है कि जिस पेपर पे करेंसी का प्रिंट होता है वो कोई आम पेपर नहीं होता है, एंड स्पेशली उसका प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश में और कर्नाटका में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, एंड नीचे में एक कमेंट ज़रूर छोड़ दें कि अभी का जो क्राइसिस फेस चल रहा है इसमें बहुत सारे इमिनेंट पीपल्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी इन्फ्लेशन इंडिया का कंट्रोल में है, लेस देन 5% है, एंड ज़रूरत है इंडिया को कि मोर प्रिंट करे पैसे को, ताकि जो पुअर पीपल्स हैं उनके जो स्पेशल नीड्स हैं, उनके जो सिंपल बेसिक नीड्स हैं जो कि खाने को लेकर के है वो फुलफ़िल हो सके। तो आप क्या सोचते हैं, क्या गवर्नमेंट को ये प्रिंट करना चाहिए मनी?